नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शाम के 4 बज चुके हैं और गर्मी बहुत है। एक एक दिन गुजरने के साथ गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल की अभी तो शुरुआत है। जब मई और जून में आप प्रवेश करेंगे तो गर्मी आपका क्या हाल करेगी, सोच लीजिए। शहर शहर में गर्मी का कहर कैसा है, ये हम अलग अलग शहरों से आपको लाइव बताएंगे। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या हाल है अभी गर्मी का। तो गर्मी का कहर जबरदस्त है और दिन पर दिन पारा चढ़ता जा रहा है। लेकिन आपके इलाके में, आपके जिले में इस वक्त गर्मी कितनी ज्यादा कहर बरपा रही है, इस पर हम हमारे संवाददाता से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से, प्रिया राणा हमारी संवाददाता नोएडा से, सूरज पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से। सबसे पहले अश्विनी, लखनऊ के क्या हाल है? लखनऊ में गर्मी किस कदर कहर बरपा रही है? बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो बेतहासा गर्मी दिखाई दे रही, गर्मी पड़ रही। निश्चित तौर पर अगर बात करें कल मंगलवार का दिन अधिकतम तापमान लखनऊ का 42.2 रहा, वह न्यूनतम तापमान जो था वो 21.2 रहा। निश्चित तौर पर आज की बात करें, आज भी तापमान 40 के पार रहा। निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय भयंकर जो गर्म हवाओं की लपेट में आ रहा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का गर्म जिला जो रहा वो प्रयागराज रहा अब तक का है, जो 42.5 तक तापमान जिसका पहुंचा। निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 15 मार्च के बाद का जो मौसम बदलाव हुआ वो अब तक शांत नहीं हुआ है। 15 मार्च के बाद से लगातार जो टेम्परेचर है वो 35 के पार रहा। अभी तक टेम्परेचर नीचे नहीं आया। निश्चित तौर पर अगर बात करें मौसम विभाग की तो अगले 4 से 5 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाले। ऐसे ही गर्म हवाएं चलती रहेंगी, ऐसे ही जो लू है वो चलती रहेगी। निश्चित तौर पर जब तक बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं, पूर्वी हवाएं वो नहीं चलती हैं, तब तक उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को राहत नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस समय का जो हाल है काफी बेहद गंभीर बना हुआ है। लू है जो काफी तेज चल रही है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुहाल हो रहा। सड़क पर आप चलते हैं तो 5 मिनट में ही आपका मुंह सूखने लगा। ये एक सड़क है जहां पर हम खड़े हुए इस समय हैं। निश्चित तौर पर इस सड़क पर अमूमन भारी भीड़ रहती है, लोगों का जमन लगातार, लोग पैदल इस पर टहलते हैं। लेकिन इस समय की स्थिति जो है, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सिर्फ गाड़ियों से निकल रहे हैं, पैदल राहगीरों की संख्या ना के बराबर है। निश्चित तौर पर ऐसे में अगले 9 तारीख तक का जो समय है वो काफी कठिन रहेगा। गर्मी का जो संकट है वो लगातार बढ़ता रहेगा। पारा है जो 42 के पार भी जा सकता है। जी ठीक है, प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया, नोएडा में गर्मी की क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर बर्दाश्त करने वाली गर्मी? नजर आ रही है। हालांकि अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, ऐसी गर्मी मई जून में देखने के लिए मिलती थी, जिससे लोग हैं जो यहाँ पर बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां उन्हीं को होती है जो मान लीजिए 2 व्हीलर पर चल रहे हैं, सड़कों पर बैठकर रेहड़ी पटरी का काम करने वाले लोग हैं, जिसके लिए लोग ठंडी चीजों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चाहे हम गन्ने की जूस की बात करें तो पहले हमें मई जून में ये दुकानें देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन अब 500 मीटर की दूरी पे ही लगातार गन्ने के जूस की दुकानें हैं, ठंडे पानी का इंतजाम है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से बहुत ज्यादा लू चल रही है, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत कम अपने घरों से सड़कों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर सिर्फ वाहन ही चल रहे हैं। हालांकि अभी हम गौर चौक पर है, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ 4 बजे के करीब देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर फंसा हुआ है। उसका यही कारण है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और अभी आने वाले अनुमान लगाएं तो और ज्यादा गर्मी अभी आगे बढ़नी है। हालांकि गर्मी का मौसम है, बावजूद उसके ऐसी गर्मी पड़ रही है जो हमें मई जून में देखने के लिए मिलती थी। वहीं अगर हम बात करें नोएडा अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी के द्वारा भी अभी यहाँ पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई प्याऊ लगाए गए हो या ठंडक रखने के लिए पेड़ पौधों में पानी का छिड़काव किया जा रहा हो, ऐसा कुछ अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन जो गर्मी है, गर्मी का मौसम है तो लगातार गर्मी तो बढ़ेगी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ आगे होता है, क्या अथॉरिटी कुछ इंतजाम करती है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग इंतजाम गर्मी के लिए किए जाते हैं। जी अंशिका। चलिए ठीक है, सूरज भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, कानपुर में गर्मी कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो कानपुर में गर्मी का सितम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान की बात करें तो 4 बजे का समय हो रहा है और इस समय अगर बात करें टेम्परेचर की 40 डिग्री को भी पार कर गया है। ऐसे में
कानपुर की जो आम जनता है उसके लिए जो गर्मी विफल पड़ रही है वो काफी समस्या का सबब बनती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हम इस समय कानपुर के मुख्य सड़क मार्ग पर मौजूद है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए, ये मुख्य सड़क मार्ग है जहां पर हजारों की संख्या में यहाँ पर दिन प्रतिदिन वाहन गुजरते हैं, मगर आलम यह है कि यहाँ पर अब कुछ ही इक्का दुक्का वाहन जो कि सवारियां ढोते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अपने घर से सुबह निकले हुए हैं वो लोग अपने घर शाम की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये है कि शहर में लू भी तेजी से चल रही है, जो कि लोगों को काफी समस्या का सामना लोगों को जिसके चलते करना पड़ रहा है। ठीक है अश्विनी, लखनऊ में लोगों से बात करने की कोशिश करिए, उनसे पूछिए कि उनको कैसे लग रही है ये गर्मी। अभी तो शुरुआत है। अगर राजधानी की बात करें, लगातार हम लोग इस चीज पर निगाह बनाए हुए हैं कि गर्मी का आलम क्या है। राजधानी इस सड़क पर खड़े हुए सड़क पर किस तरह का सन्नाटा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, कितना मौसम खराब है। निश्चित तौर पर इस सड़क जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है अमूमन, लेकिन इक्का दुक्का ही आदमी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित कहीं ना कहीं जो गर्मी का प्रकोप है लगातार बढ़ रहा है। अगर सुबह दोपहर की बात करें, सुबह का समय ऐसे होता है जब 8 या 9 बजे आप घर से बाहर निकलेंगे, उस दौरान भी भयंकर गर्मी का सामना, अगर धूप इतनी तेज होगी कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ की, यहाँ पर के नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात करें तो हर साल लगभग 300 से ज्यादा प्याऊ राजधानी में लगते थे, जिससे आम राहगीर जो होते थे वो प्यासे नहीं रहते थे, रिक्शा चालक होते थे, मजदूर वर्ग के लोग होते थे, उनको काफी राहत मिलती थी। लेकिन इस बार अभी तक कोई भी प्याऊ नगर निगम की ओर से चालू नहीं किया गया, शुरू नहीं किया गया, जिससे चलते कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा समस्या उन राहगीरों को हो रही है जो रास्तों में चलते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो सबसे निचला तबका आता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के वादे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम हालांकि दुकानें हैं चाहे उसमें चाहे जूस की दुकानें हों, जहां पर या गन्ने का जूस जहां मिलता है, छाछ, इन सब चीजों की मांग बढ़ी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग जो हैं पानी को पहले प्राथमिकता देते हैं अपने अंदर पानी कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन वो अभी जो सरकारी विभाग है उसकी ओर से कोई भी तैयारी नहीं की गई। जी चलिए ठीक है अश्विनी। प्रिया, आप कोशिश करिए लोगों से बात करने की, अगर आप बात कर पाए तो। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ गन्ने के जूस की दुकान है। भैया एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की बिक्री आपकी हो रही है? लगातार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी, तो लग रहा है आपको गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो बिक्री में कुछ इजाफा भी हो रहा होगा। अंशिका देखिए बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत लगातार बढ़ रही है और इनकी कमाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। उनका कहना है कि इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इजाफा होने में सबसे बड़ी बात यही है कि गर्मी बढ़ रही है, जिससे कि लोग जूस की दुकानों पर ज्यादा अपने आप को ठंडक देने के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, गाड़ियां रुक रही है, बाइक रुक रही है, तो ये सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो 2 व्हीलर वालों को ही हो रही है, चाहे हम सर्दियों की बात करें या गर्मियों की। बहुत ज्यादा हवा चल रही है, गर्म हवाएं हैं, जिससे लोग काफी परेशान होते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है सूरज, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, अगर वहां कोई है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और पूछिए कि उनको इस बार की गर्मी कैसी लग रही है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ये। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम इस समय कानपुर के गोविंद नगर में मौजूद है, जहां पर ये एक जूस का देखिए ठेला है। बाकायदा जो जूस दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौसमी पी रहे हैं। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि जो गर्मी पड़ रही है ऐसे में उनके ग्राहकों की क्या हालत है। आप यहाँ पर जूस का ठेला लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है कि गर्मी का प्रकोप कितना आपके व्यापार पर असर डाल रहा है? गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा असर डालता है। आप करीब 1 घंटे से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक भी कस्टमर नहीं आया होगा। हालात खराब है, ऐसे दूर बैठे चलने का क्या लगता है कि इस बार की ज्यादा गर्मी पड़ रही है? ज्यादा क्या ऐसा नहीं, इस बार में आप प्रकोप है कि अगर आप 10 खड़े हो जाए तो खड़े हो, 1 घंटे से एक कस्टमर नहीं आया और खाली से खड़े बहुत ज्यादा। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जो गर्मी का जो असर है वो साफ तौर पर उनके धंधे पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़कों पर जब लोग नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो लोग गर्मी से बचने के जो यहाँ पर चीजें सड़कों पर दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं से लोग खरीदते हुए भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है अश्विनी, लखनऊ में इतनी ज्यादा गर्मी है, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। फिलहाल
क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, क्या उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था जैसी कोई चीजें या फिर बेजुबानों के लिए कोई इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश की तो काफी लगभग 75 सालों के बाद ऐसा हुआ कि मार्च अप्रैल के महीने में जो पारा है वो 40 के आसपास पहुंचा। निश्चित तौर पे ये जो हालात इस समय बने हुए हैं गर्मी के, अमूमन ये हालात जो हैं जून के महीने में, मई के लास्ट में, जून के शुरुआती महीनों में समय में दिखाई पड़ते थे। लेकिन इस बार 15 मार्च के बाद से ही जो गर्मी का सितम है वो लगातार बढ़ता रहेगा। पारा जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर हालांकि ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं हर साल की जाती थी। पानी पेयजल व्यवस्था जो थी वो जगह जगह पर की जाती है, तमाम जो चौराहे होते थे वहां पर की जाती थी। लेकिन इस बार अभी तक जो नगर निगम प्रशासन है उसकी ओर से कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई जिससे आम राहगीर जो हैं, जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पानी की बोतल खरीद के पानी पी सकें, निश्चित तौर पर उनके लिए राहत बिल्कुल नहीं है। एक तो गर्मी का सितम है, ऊपर से जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनका सितम है, जिसके चलते कहीं पर सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं राहगीरों को हो रही है जो अमूमन सड़कों पर रहते हैं। निश्चित तौर पर हालांकि हर साल की बात करें, हर साल लगभग 300 से ज्यादा प्याऊ जो हैं लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर लगाए जाते थे। लेकिन इस बार अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई भी प्याऊ नहीं लगाया गया जिससे आम जन को, आम जो सड़क पर चलने वाले लोग हों उनको राहत मिले। हालांकि इसके लिए बाकायदा बजट से लेकर हर प्रावधान किया जाता है, लेकिन जमीन पर कितना प्रावधान करता है ये तो हकीकत बताती है। जब आप निकलेंगे बाहर, अगर आपको प्यास लग जाए, आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप पानी नहीं पी सकते, या फिर आप किसी से मांग के पानी पीजिए, आप किसी बिना मांग सहायता के पानी नहीं पी सकते। समझिए इस तरीके से जो जिम्मेदार लोग हैं अभी भी सोए हुए। ये सिर्फ गर्मी का हाल नहीं है, ये जब भी कोई व्यवस्था जाएगा, जैसे सर्दी में अलाव की व्यवस्था हो या फिर जब बरसात होती है नाला सफाई की व्यवस्था हो, सिर्फ दावे होते, बजट पास होते, लेकिन जमीन पर नगर निगम प्रशासन वो बेहतर काम नहीं कर पाता है जिसकी उम्मीद आम जनमानस को अपने अधिकारियों से होती है। निश्चित तौर पर गर्मी का सितम जारी है। उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी दिन पर दिन बढ़ रही है। जो पारा है वो 40 के आसपास लगातार बना हुआ है, उससे आने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूनतम पारा जो है 20 डिग्री से ज्यादा है। ऐसे में समझिए कि जब सड़कों पर चलना पड़ेगा आपको, आपके पास अगर पानी की बोतल नहीं होगी तो किस तरह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, समस्या का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन प्रिया, नोएडा में क्या व्यवस्था की गई है गर्मी को देखते हुए? का हर बार व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। हालांकि अभी अप्रैल शुरू हुआ है तो कोई भी, चाहे हम नोएडा अथॉरिटी की बात करें या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें, किसी के द्वारा भी अभी किसी भी तरीके के इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगातार पानी का छिड़काव पेड़ पौधों में किया जाता था, बड़े बड़े टैंकर लगाए जाते थे, या फिर अगर हम बात करें अलग अलग चौराहे पे प्याऊ लगाए जाते हैं जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सके। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने कहा कि हर किसी का बजट नहीं हो पाता है कि कोई पानी की बोतल भी खरीद पाए, तो सभी एक दूसरे को देखते हैं कि हम कहीं से पानी खोज लें। अभी अथॉरिटी के द्वारा ऐसे कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं कि लोग अपनी प्यास बुझा सके। जो लोग पानी नहीं खरीद सकते, जिनकी गुंजाइश नहीं होती, अभी हो सकता है कि आने वाले समय में अथॉरिटी के द्वारा इंतजाम किए जाएं। लेकिन अभी जो निचले स्तर पर देखने के लिए मिलता है, जमीनी स्तर पर अभी ऐसी कोई भी सुविधा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी के द्वारा नहीं देखी जा रही है, जिससे लोग काफी परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम कल के पारे की बात करें, और आज की तो 40 के पार पहुंच गया है। लगातार अभी 4 बजे से ज्यादा समय हो चुका है, बहुत तेज धूप है जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जूस वगैरह की दुकानों पर ही भीड़ नजर आ रही है। कुछ और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करें। आप यहाँ पर गार्ड का काम करते हैं, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो किस तरीके से आप अपना काम कर पाते हैं? धूप में खड़े आते हैं पूरे दिन, तो मिलती नहीं आएगी, बड़े में काम करना पड़ता है। तो फिर क्या करते हैं आप जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, क्योंकि आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, पूरे दिन आप गर्मी में खड़े रहते हो? कौन है, काम करना पड़ेगा गर्मी में। तो अब आप जूस पीने आए हैं? गर्मी लग रही थी, खाना आया था, राहत मिल जाएगी। देखिए कृतिका, ये वो लोग हैं जो इन्हें लगातार अपनी जो ड्यूटी है धूप में ही देनी पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो उसने गार्ड की ड्रेस पहनी हुई है, या प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि इन्हें 12 घंटे की इनकी ड्यूटी, और लगातार इन्हें धूप में खड़ा होना पड़ता है। उनका कहना है कि थोड़ी सी छाया के लिए मैं जूस की दुकान पर आ गया। तो इस तरीके के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी होती है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ड्यूटी भी करनी है, पैसा भी कमाना है, अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, लेकिन अब लगातार धूप बढ़ रही है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। पारा जो है चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी कृतिका। ठीक है प्रिया। अश्विनी, पिछले साल के मुकाबले अप्रैल में जो गर्मी थी, इस साल क्या अंतर है?
बिल्कुल आपको बता दें कृतिका, जब पिछले साल अप्रैल के महीने में 10 अप्रैल के आसपास जो तापमान था वो 30 से 35 के बीच रह रहा था। निश्चित तौर पर 5 सेंटीग्रेड जो तापमान है इस बार लगभग बढ़ा हुआ है नॉर्मल से जितना होना चाहिए। निश्चित तौर पर पिछले साल की अपेक्षा इस बार गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, पछुआ हवाएं चल रही हैं जो काफ़ी जिससे चलते कहीं ना कहीं गर्मी है, लू है, वो ज़्यादा परेशान कर रही है। हालांकि जो जानकार हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि जब तक पश्चिम बंगाल से जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से राहत नहीं मिलेगी, वहाँ से पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी, तब तक उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली जो और राजस्थान को राहत नहीं मिलने वाली। निश्चित तौर पर तापमान में काफ़ी बढ़ावत है, इसमें बढ़ा हुआ है। 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नॉर्मल तापमान है उससे ऊपर है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के चिंताएं भी हैं क्योंकि इस समय जो लोग सड़कों पर लेकर निकल रहे हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर पानी की जो मात्रा है वो शरीर में कम होती है तो डायरिया जैसी तमाम बीमारियां हैं जो घर कर सकती हैं। उनसे निजात पाने के लिए जो डॉक्टर्स हैं लगातार सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा अपने साथ बॉटल रखिए, ग्लूकोन डी से लेकर के तमाम जो पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग कर दिए जिससे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए और ये जो बीमारियां हैं ये घर ना कर पाए। निश्चित तौर पर गर्मी बेतहासा, शाम का 4 बजे से 4 बज गया है, उससे ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी गर्म हवाएं चल रही हैं। सड़कों पर अगर आपको धूप में निकलना हो, बाहर चलना हो तो निश्चित तौर पर कई बार आपको सोचना पड़ेगा कि निकला जाए या ना निकला, जरूरी काम होगा तभी निकलने की हिम्मत कर पाएंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के समूचे सूबे में लगातार गर्मी पड़ रही। सबसे गर्म जिला अब तक का जो रहा है वो प्रयागराज रहा है, जहां पर जो तापमान रहा है वो लखनऊ से भी ज्यादा रहा है। 42.5 डिग्री तक वहां का तापमान पहुंच चुका है। जी ठीक है, सूरज भी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, इस बार कानपुर में गर्मी कैसी है पिछले साल के मुकाबले अप्रैल में? बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए अप्रैल का महीना जो होता है वो हल्की फुल्की गर्मी हर बार रहती है, मगर इस बार की बात करें तो इस बार की जो गर्मी है वो लोगों को बिल्कुल ऐसी गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लगता है कि लोगों को घरों से निकलने में ही काफी समस्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर का जो आज 6 तारीख है और 6 अप्रैल के दिन कानपुर का जो पारा है वो 40 डिग्री के भी पार दिखा रहा है। अभी 1 घंटे पहले की बात करें तो जो हमने अपने मोबाइल पर चेक किया तो 41 डिग्री पारा दिखा रहा था। ऐसे में अपने आप से साफ तौर पर जो आसमान से आग बरस रही है उसने कानपुर की जनता को घरों में रहने के लिए कैद कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर शहर में इंडस्ट्रियल एरिया भी है और हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां भी यहाँ पर संचालित होती है, उनसे भी निकलने वाला धुआं गर्मी पैदा करता है। ऐसे में शहर के जो लोग हैं वो काफी हैरान और परेशान है कि इस बार आखिर कहाँ की गर्मी पड़ रही है। आपको बताते चले कि कानपुर नगर निगम की तरफ से भी इस समय वर्तमान की बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई ना पानी की व्यवस्था की गई है, ना कहीं प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जो लोग हैं वो केवल अपने बल पर ही सड़कों पर चल रहे हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जूस के सहारे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं लोग गन्ने का रस पी रहे हैं तो कहीं खीरा खाकर अपनी प्यास को बुझाने में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में हर बार गर्मी के मौसम में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, मगर अभी के हालात ये है कि अभी तक बीमारियां तो नहीं पैदा हुई हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से गर्मी से बचाव के लिए लोगों के लिए किसी प्रकार कोई इंतजाम नहीं किए। ठीक है सूरज। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, आपके साथ पीछे कुछ लोग जो मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि इस बार गर्मी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ कुछ देर के छांव के लिए हम दुकानों पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या अप्रैल में इस बार की गर्मी ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले? जी बिल्कुल अंशिका, देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर अभी तो अप्रैल चल रहा है, अगर हमने मार्च के लास्ट में देखा हो तो तभी बहुत ज्यादा लास्ट मार्च में 3-4 दिन जो बीते उसके 29-30-31 बहुत ज्यादा पारा उसका बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम अनुमान लगाएं तो पिछले कई सालों से ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जो मार्च के एंड में हमने देखी है। हालांकि अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है, गर्मी तो देखो पड़नी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी जो है मई जून वाली अब पड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, फिर गर्मियों में डेंगू का कहर आ जाता है जिससे लोगों को पानी की कमी अपने शरीर में होने लग जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो है बढ़ती हुई नजर आती है। इसलिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि अभी अथॉरिटी आगे आए और जगह जगह प्याऊ लगाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मई जून का इंतजार ना किया जाए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि सबसे ज्यादा हम पानी पिएंगे, अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तभी हम किसी बीमारी पर भी रोक लगा पाएंगे। तो अथॉरिटी को आगे आकर लगातार प्याऊ लगाने चाहिए। हालांकि हम बात करें तो आम जनता के द्वारा भी लगातार प्याऊ लगाए जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा जिससे कि लोग अपनी प्यास बुझा सके, अपनी गर्मी को बुझा सके। अब देखने वाली बात होगी कि अथॉरिटी कितनी जल्दी आगे आती है और इस तरीके के इंतजाम अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि अभी तो निचले स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि अथॉरिटी ने कुछ इंतजाम किए हो।
जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें, हम नोएडा में रहते हैं, बड़ी बड़ी साइट यहाँ पर चल रही है, लेबर क्लास लोग हैं, मजदूर है, बहुत ज्यादा लंच के टाइम बाहर भी आते हैं, थोड़ा रेस्ट भी मिलता है। जैसा कि अभी हमने एक गार्ड से जाना, गार्ड लगातार 12 घंटे यहाँ अपनी ड्यूटी करता है, पूरी धूप है तो उसे धूप में ही खड़े रहना है, उसकी रोजी रोटी है। तो इस तरीके की अलग अलग परेशानियां लोगों के आगे होती है। काम भी करना है गर्मी में, लेकिन गर्मी से अपने आप को बचाना भी है। तो लगातार इससे लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि अथॉरिटी क्या कुछ इंतजाम करती हुई नजर आती है। जी अंशिका। बिल्कुल, कि अथॉरिटी क्या इंतजाम करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन सूरज, बेजुबानों के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि गाय, सड़क पर जो कुत्ते घूमते हैं वो, और बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो बहुत ज़्यादा प्यासे रहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई इंतजाम किया गया है? सूरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ लगातार अश्विनी द्विवेदी जुड़े हैं। अश्विनी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अप्रैल में गर्मी महसूस हो रही है, इस बार गर्मी तो है। सवाल ये है कि लोग जो बाहर रेहड़ी पटरी वाले हैं वो उनका क्या होगा, और जो लोग मंडी लगाते हैं और बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिनका, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? कोई ऐसी मंडी जहां उनको जगह मिल जाए? बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दिन के समय में अक्सर जहाँ पर जगहें होती हैं, जहाँ पर स्पेस होता है, वहाँ पर जो मूल रूप से जिस काम के लिए होती है उसके लिए अलॉट होती है। निश्चित तौर पर अगर पानी समेत अन्य व्यवस्था की बात करें, पक्षियों की बात की, जानवरों की, नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई सेवा शुरू नहीं की गई है। सिर्फ अपने हाथ से ही अपनी व्यवस्था संभाली है, इस पर नगर निगम काम कर रहा है। हालांकि हर साल बेहतर व्यवस्था नगर निगम की ओर से की जाती थी पानी की, लेकिन इस बार किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे आम राहगीर है, जो मजदूर वर्ग के लोग, सबसे ज्यादा दिक्कत सड़कों पर चलने उनको हो रही। शहर है लखनऊ, राजधानी है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक ये है कि यहाँ पर हैंडपंप कहीं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वाटर लेवल इतना कम हो चुका है कि हैंडपंप काम नहीं कर पाते। ऐसे में सबमर्सिबल और टंकियां जहाँ पर लगी हैं वहीं पर सिर्फ पानी की व्यवस्था होगी, वो भी खुले में लगी होती हैं, सरकारी नगर निगम के द्वारा लगवाई जाती हैं, और उनका भी पानी इतना गर्म होता है कि पीने योग्य नहीं होता। तो ऐसे में समस्या जो हो रही है वो आमजन को हो रही है, जो सड़कों पर चल रहे हैं, मजदूर तबके के लोग हैं उनको हो रही है, साथ ही साथ जो जानवर है, पक्षी हैं, उनको हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी अगले 3 से 4 दिन तक इन गर्म हवाओं से और ये तापमान जो बढ़ रहा है, इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। निश्चित तौर पर 10 तारीख के बाद संभवतः कुछ राहत मिलने की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी, आपका भी। प्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।